गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा चैप्टर है चैप्टर 5 विशेषण। सबसे पहले विशेषण किसे कहते हैं? संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे हिंदी में हम सेंटेंस ले, वह सुंदर है, वह सुंदर है, तो इसमें विशेषण क्या होगा? सुंदर। राम गोरा है, इसमें विशेषण राम की विशेषता क्या है? गोरा। अब इसी की हम संस्कृत बनाते हैं, वह सुंदर है, स सुंदर है अस्ति। अब स किसे कहते हैं? वह को स कहते हैं संस्कृत में। सुंदर क्या है इसमें? विशेषण। नेक्स्ट हमने बोला था कि राम गोरा है, रामे श्वेत वर्णे अस्ति। राम गोरा है, रामे श्वेत वर्णे अस्ति। तो अब इसमें विशेषण क्या है? श्वेत वर्ण है। इसमें संज्ञा क्या है? राम, संज्ञा की विशेषता बता रहा है। और स जो शब्द है स, वो क्या है? सर्वनाम। तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे देखिए, स सुंदरम अस्ति, तो इसमें स एक शब्द क्या है? सर्वनाम है, इसकी विशेषता है सुंदरम। नेक्स्ट है रामे सुंदरम अस्ति, तो राम शब्द क्या है? संज्ञा, और इसकी विशेषता क्या है? सुंदरम। तो संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। इनमें विशेषण है सुंदरम। क्लियर? ये तो हो गया विशेषण। लेकिन विशेष्य किसे कहते हैं? विशेषण तो हमें पता लग गया कि संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। लेकिन विशेष्य किसे कहते हैं? जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जिस शब्द की विशेषता बताई जाए वह विशेष्य कहलाता है। जैसे हमने इस सेंटेंस लिए, स सुंदरम अस्ति, रामे सुंदरम अस्ति। अब इसमें विशेषता किसकी बताई जा रही है? स, रामे, इनकी विशेषता बताई जा रही। तो ये जो वर्ड है दोनों, ये क्या है? हमारा विशेष्य। क्या है ये? विशेष्य। जो संज्ञा या सर्वनाम शब्द होते हैं वो विशेष्य कहलाते हैं, क्योंकि उन्हीं की विशेषता में बताई जाती है। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, संस्कृत में विशेष्य में जो लिंग, विभक्ति और वचन होगा वही लिंग, विभक्ति और वचन विशेषण में भी होगा। आप देखिए, संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। विभक्ति 7 होती है, प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी। और वचन भी संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो इसमें हम क्या कह रहे हैं कि विशेष्य में जो लिंग होगा या जो वचन होगा, यानी जिस लिंग में वो शब्द होगा विशेष्य, चाहे वो स्त्रीलिंग हो, तो विशेषण शब्द जो होगा उसका रूप स्त्रीलिंग में चलेगा। और अगर एक वचन में रूप है विशेष्य शब्द, तो वो एक वचन में ही विशेषण शब्द का रूप लगाया जाएगा। जैसे सीता सुंदरा अस्ति। अब इसमें विशेष्य क्या है? सीता। सीता शब्द देखो, स्त्रीलिंग का वर्ड है, लिंग हमारा हो गया स्त्रीलिंग। विभक्ति कौन सी है? एक प्रथमा विभक्ति है सीता में। और वचन कौन सा है? एक वचन है, अकेली है, सीता, सीते, सीता। प्रथमा विभक्ति के रूप क्या होता है? लता, लते, लता। तो सीता शब्द स्त्रीलिंग, प्रथमा विभक्ति, एक वचन है। तो हमारा जो वर्ड होगा, जैसे सीता सुंदर है, जो सुंदर शब्द है विशेषण, उसमें हम रूप क्या लगाएंगे? सुंदरा, क्योंकि सीता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग का है। तो हम सुंदर है नहीं लिख सकते, सुंदरम नहीं लिख सकते, इसमें हम क्या लिखेंगे? सुंदरा। तो जो विशेष्य में जो लिंग होगा, वचन होगा, विभक्ति होगी, वही लिंग, वही वचन, वही विभक्ति हमारे
विशेषण शब्द में भी लगेगी। नेक्स्ट देखिए, जैसे फलानी मधुराणी संति। अब फलानी शब्द कौन से लिंग का है सबसे पहले ये बताइए? नपुंसक लिंग का। अब इसमें विभक्ति कौन सी है? नपुंसक लिंग में प्रथमा और द्वितीय विभक्ति के रूप सेम चलते हैं, चाहे वो सर्वनाम शब्द हो नपुंसक लिंग के, चाहे वो कोनो संज्ञा शब्द रूप हो। तो संज्ञा शब्द रूप में फलम फले फलानी, प्रथमा विभक्ति में यही आता है, द्वितीय में भी फलम फले फलानी। तो हमारा ये बहुवचन का रूप है। लिंग कौन सा है? नपुंसक लिंग। विभक्ति प्रथमा मान लो या द्वितीय, कोई भी सेम चलेंगे। और वचन हमारा है इसमें बहुवचन। अब इसमें मधुरम जो शब्द लगाना है, मधुर यानी मीठा, तो उसका भी हमारा लिंग क्या होगा? नपुंसक लिंग में होगा मधुरम। अगर ये शब्द हमारा मधुर शब्द पुल्लिंग के शब्द के साथ लगता है, जैसे रामे मधुरे गायती, राम मधुर गाता है, तो हम रामे मधुरे लिखते हैं। ठीक है। अब यहाँ फल शब्द के रूप के अनुसार है, तो ये फल क्या है? बहुवचन है, तो हमारा लगेगा मधुराणी। क्या लगेगा? मधुराणी। अब ये बहुवचन है फलानी, तो यहाँ पे भी देखो जो क्रिया शब्द है वो भी क्या आ रहा है? संति हैं। और इसमें सीता के साथ रहा था अस्ति है। सीता एक वचन है, अस्ति आया। ये फलानी बहुवचन है तो संति आया, और द्विवचन होता तो स्ते आता, अस्ति स्ते संति। ठीक है, ये आगे समझ। नेक्स्ट देखिए विशेषण शब्दों की अवस्थाएं। विशेषण शब्दों की 3 अवस्थाएं होती हैं। आपने इंग्लिश में एडजेक्टिव पढ़े हैं। एडजेक्टिव के साथ हमने पढ़ी थी डिग्री, यानी एडजेक्टिव डिग्री की, एडजेक्टिव की जो डिग्री होती है वो कौन कौन सी होती है? ऐसे ही होती है विशेषण की अवस्थाएं। उसमें हमने पढ़ा था पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। ये चीज़ें आप 4th में 5th में भी पढ़ चुके हो, 6th में भी इंग्लिश में, 7th में भी अभी भी पढ़ी है। तो ये आपको अच्छे से लर्न है कि पॉजिटिव पॉजिटिव, कंपैरेटिव, देन सुपरलेटिव। पॉजिटिव एक की विशेषता बताई जाती है, कंपैरेटिव 2 में तुलना की जाती है, और सुपरलेटिव बहुतों में से तुलना की जाती है। यही होता है टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। ठीक है। ऐसे ही संस्कृत में होती है 3 ही डिग्री होती है, विशेषण की 3 ही अवस्थाएं होती है इसमें भी। एक तो होती है सामान्य अवस्था, यानी मूल अवस्था जिसको बोलते हैं, मूल अवस्था यानी मूल अवस्था, उसका मेन जो रूप है वो क्या है। सेकंड आती है तुलनावस्था या उत्तरावस्था। तुलनावस्था जब 2 की तुलना की जाती है, इसमें तरफ व ईएस प्रत्यय का प्रयोग होता है। जब ये विशेषण शब्द लगाए जाते हैं उनमें तरफ प्रत्यय या ईएस प्रत्यय जोड़ दिया जाता है। जैसे उसमें आपने इंग्लिश में जोड़ते हो टॉल, टॉलर, ER जोड़ते हो ना, या फिर मोर जोड़ते हो, जैसे इंटेलिजेंट के साथ जोड़ता है मोर इंटेलिजेंट, ऐसे ही इसमें तरफ प्रत्यय जुड़ता है। थर्ड आती है उत्तमावस्था यानी सुपरलेटिव डिग्री, जिसमें बहुतों में से तुलना की जाती है। इसमें तमप व ईष्ठन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे इंग्लिश में क्या जोड़ते हो तुम? टॉलेस्ट, EST जोड़ते हो, या फिर मोस्ट जोड़ते हो, जैसे मोस्ट इंटेलिजेंट, यही लिखते हो, इंटेलिजेंट, मोर इंटेलिजेंट, मोस्ट इंटेलिजेंट, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। तो ऐसे ही इसमें होता है, क्या होता है? लघु, लघुतर, लघुतम है। लघु, लघुतर, लघुतम। इसमें तर जो प्रत्यय जुड़ा कंपैरेटिव में, और सुपरलेटिव यानी कि उत्तम अवस्था में हमारा तमप प्रत्यय जुड़ा। ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे रामे सुंदरे अस्ति। अब हमने कहा कि राम सुंदर है, ये तो हो गया पॉजिटिव डिग्री। तो राम पुल्लिंग का है तो सुंदर वर्ड आ गया। फिर हमने लिखा कि राम मोहन से सुंदर है, राम मोहन से सुंदर है, तो उसकी तुलना राम के किससे कर रहे हैं? मोहन से। तो रामे मोहनात्। जब विभक्ति और कारक जब तुमने पढ़ा तो उसमें मैंने बताया था तुम्हें कि जहाँ
कंपैरेटिव डिग्री होती है, यानी कि विशेषण की दूसरी अवस्था होती है तुलनावस्था, वहाँ पर हमेशा तरप प्रत्यय का प्रयोग होता है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है जब दो की तुलना की जाती है, जिससे तुलना की जा रही है, जिससे उस शब्द में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो अब यहाँ मोहन से तुलना की जा रही है राम की, तो यहाँ जो मोहन शब्द में है उसमें हम पंचमी विभक्ति का प्रयोग करेंगे, मोहनाथ। पंचमी विभक्ति के रूप क्या होते हैं पुल्लिंग के? भाई प्रथमा में होते हैं रामे रामौ रामा, द्वितीय में रामम रामौ रामान, तृतीया में रामेण रामाभ्याम रामई, चतुर्थी में रामाय रामाभ्याम रामई, पंचमी में होता है रामात रामाभ्याम रामेभ्य। तो हमारा राम जो शब्द है वो एक वचन का है, तो हमारा आएगा रामात, यानी कि अब मोहन से तुलना कर रहे हैं तो मोहनाथ। अब आप कहोगे मोहन के शब्द रूप चल रहे थे, मैडम राम के याद करा रही। बेटा राम के शब्द रूप बहुत इजीली लर्न होते हैं, इसलिए आप उसी को लर्न करो, उसी से आप बाकी शब्द के रूप बना सकते हो आकारांत पुल्लिंग के, ठीक है। तो अब इसमें मोहनाथ शब्द में कौन सी विभक्ति लगी? पंचमी। और अब इसमें क्या आएगा? तरप प्रत्यय का प्रयोग होगा, तो सुंदर तर है, सुंदर तर है, क्योंकि राम जो शब्द है वो क्या है? पुल्लिंग का है, तो इसमें एक वचन है। तो इसमें अभी बताया था कि विशेषण शब्द जो भी यूज होगा वो विशेष्य के अकॉर्डिंग होगा, जिस लिंग में होगा, जिस विभक्ति में होगा और जिस वचन में होगा। कि रामे मोहनाथ सुंदरे अस्ति। भाई अगर उसमें लिखते इंग्लिश में तो क्या लिख देते? राम इज मोर ब्यूटीफुल देन मोहन, यही लिखते, राम इज मोर ब्यूटीफुल देन मोहन, तो उसमें देन लगा ना मोहन से पहले। तो वही चीज़ इसमें है संस्कृत में, कि इसमें मोहन के साथ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा, मोहनाथ। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, ये हो गया हमारी तुलनावस्था। अब हमारी आती है उत्तरावस्था। रामे छात्रेषु सुंदरतमे अस्ति, यानी राम छात्रों में सुंदर है। अब सभी छात्रों में से सुंदर किसको बताया गया है? राम को। तो रामे एक चीज़ और बताई थी कि जब बहुतों में से तुलना की जाती है, तो जिनमें से तुलना की जा रही है या जिससे तुलना की जा रही है उन शब्दों में षष्ठी या सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। या तो सप्तमी विभक्ति लगा दीजिए छात्रेषु, या षष्ठी लगा दीजिए छात्राणाम, क्योंकि बहुत सारे छात्र हैं तो बहुवचन का ही रूप लगेगा इसमें, ठीक है। तो षष्ठी या सप्तमी विभक्ति लगेगी। जब दो में से तुलना की जाती है जब तो पंचमी विभक्ति लगती है, और जब बहुतों में से की जाती है तो षष्ठी या सप्तमी कोई भी एक लगा सकते हो, ठीक है। और इसमें आपका सुंदर शब्द में कौन सा प्रत्यय जुड़ जाएगा? तम प्रत्यय, सुंदर तमे। रामे छात्रेषु या छात्राणाम सुंदरतमे अस्ति, राम छात्रों में सबसे सुंदर है। क्लियर? हो गया? नेक्स्ट देखिए, अब इसकी जैसे डिग्री में आपने पढ़े थे कि पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री पढ़ा था। पॉजिटिव यानी मूलावस्था, कंपैरेटिव उत्तरावस्था और सुपरलेटिव उत्तमावस्था। जैसे उसके रूप थे स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। ऐसे इसमें होता है लघु, लघुतर, लघुतम। लघु यानी छोटा, प्रिय, प्यारा। बहु का बहुत, गुरु बड़ा, या दीर्घ को भी बड़ा कहते हैं, गुरु को भी बड़ा। तो ये कुछ विशेषण शब्द हैं, इनके रूप दे रखे हैं तीनों अवस्थाओं में, किस तरह चेंज होते हैं ये आपको लर्न करने होंगे और लिखने भी होंगे। इंग्लिश के थ्रू अगर तुम संस्कृत की ग्रामर सीखते हो तो जल्द इजीली सीख जाओगे, ठीक है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।